नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे आपका स्वागत करता हूँ स्टेडिया में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीओ जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें मेरा भी एग्ज़ाम था 12 तारीख को और थर्ड शिफ्ट में। तो एग्ज़ाम कैसा रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था और उस एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसमें मैं पूरा बताऊंगा। तो एग्ज़ाम मैंने दिया है, तो जो ये मैं पूरा आपको बताऊंगा वो सेल्फ गिवन एनालिसिस होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता देता हूँ। और इससे पहले ही मैंने सीपीओ 2017 वाला वो भी क्लियर किया था और फिजिकल में मैं आउट हो गया था। तो एक्सपीरियंस तो है सीजीएल का भी। तो आपको ये मैं समझा सकता हूँ कि इस बार देखिए, इस बार पिछली बार से क्या चीज़ नई थी। तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि एसएससी ने एग्ज़ाम जो है वो इतने टाइम के बाद ले रहे हैं कि जो पढ़ने का जो रिदम था ना वो टूट चुका था। तो मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैंने लास्ट बार जो बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी वो सीजीएल मेंस में मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद से मैं इतना रिदम में नहीं पढ़ पाया। तो एग्ज़ाम तो मैंने दिया लेकिन उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी। फिर भी एग्ज़ाम दिया, तो वो जैसी जो पहले की प्रिपरेशन थी उसी के हिसाब से एग्ज़ाम हुआ है। मेरे जो अटैम्प्ट हैं वो 171 थे, और जिसमें मैं बता सकता हूँ कि अगर और भी अच्छा अगर प्रिपरेशन रहती तो आप अटैम्प्ट और अच्छा कर सकते थे। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अब्सेंट रेशियो और प्रेजेंट रेशियो है वो 50-50% का था। मतलब कि 50% बच्चे तो एग्ज़ाम मतलब देने आए नहीं। क्योंकि बहुत लोग को देखो, सबसे पहली बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो थी, लोगों की प्रिपरेशन नहीं थी बहुत लोगों की। अब लोग फिर वही सोच रहे थे कि अभी केस चल रहा है इतना, क्योंकि सोचो सीजीएल 2017 वाले, सीएचएसएल 2017 वाले दोनों लटके हुए हैं, हम खुद भोग रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो जो लटके हुए हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के बावजूद उनका कुछ नहीं हो रहा है। तो अब ये समझ सकते हैं। तो बहुत बार एसएससी से थोड़ा सा मन मुटाव हो जाता है कि मतलब उधर हम जाना नहीं चाहते हैं। तो मेन एग्ज़ाम लोगों ने दिया नहीं है, तो अब्सेंट रेशियो आपका पहली बात। दूसरी बात, जो एग्ज़ाम लेवल था, जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, जो इस बार हुआ था एग्ज़ाम, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। क्योंकि बहुत बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। बहुत सी चीज़ें इसलिए बदल गई हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछने का तरीका बदल गया है। उन्होंने क्वेश्चंस, अब देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं अपनी शिफ्ट बता रहा हूँ, मेरी शिफ्ट जो है वो कैसी थी आपको सब पूरा एनालिसिस में बता देता हूँ। तो आपको प्रेजेंट रेशियो बता दिया। अब देखो, रीजनिंग जो थी वो इजी टू मॉडरेट थी। मतलब इजी तो देखो, रीजनिंग हमेशा आती है एसएससी की टीयर 1 में। लेकिन यहाँ पे मॉडरेट वर्ड जो मैंने यूज़ किया वो बस केवल एक दो टाइप के क्वेश्चंस के लिए यूज़ किया है। सबसे पहला टाइप जो था, देखिए, जो ये था कि जिसमें हम मल्टीप्लाई को प्लस से मतलब चेंज करें, या 9 को हम 7 से चेंज करें। इस टाइप के कई क्वेश्चंस थे और इन सब क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लग रहा था। तो इस ये थोड़े से टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जा रहे थे। प्लस इसमें जो मिसिंग वन आउट होता है, जो नंबर्स वाला होते हैं, कि हम इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन अलग है। तो इस टाइप के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थे। और आप देखिए, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो भी आप उसमें रीजनिंग नहीं लगा पाओगे कि इसमें क्या सही होगा। कई क्वेश्चंस जब आएंगे तो आप देखिएगा, उसमें बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मतलब जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता चलेगा कि वो वाले क्वेश्चंस जो हैं वो एकदम अलग हैं। तो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन जो थे, जो थोड़ा सा पेपर को, रीजनिंग के पेपर को थोड़ा सा टफ बना रहे थे। बाकी रीजनिंग बहुत ईजी थी, आप पूरा पूरा अटेम्प्ट कर सकते थे, मतलब विद इन टाइम, अगर जितना टाइम अगर चाहिए आपको। मैथ्स की बात करें, मैथ्स जो थी वो मॉडरेट थी। मैथ्स में क्या है, आपके क्वेश्चंस जो थे वो लेवल अच्छे थे, मतलब क्वेश्चंस एकदम बेसिक नहीं थे। अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा था और एडवांस बिल्कुल भी कम थी। मतलब एकदम, मतलब ये समझ लीजिए, एडवांस और अर्थमेटिक का अगर मैं रेशियो की बात करूं तो लगभग इस बार 80-20 का रेशियो होगा। मतलब जो 40-60 बोलते हैं, या वो किसी किसी पेपर में तो 90-10 का रेशियो ना हो। तो एडवांस बिल्कुल पूछी नहीं गई थी, एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे और ज़्यादा नहीं था। और अर्थमेटिक भरी हुई थी और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बहुत थे और अच्छे लेवल क्वेश्चंस थे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन से। जैसे अब नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि जैसे जो हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं कि सिंपल क्वेश्चन। जैसे मेरे में क्वेश्चन आया था कि आपको वो नंबर बताना है जो जब इन सब नंबरों से डिवाइड होता है 7 बचता है, और 13 से डिवाइड होता है, उस नंबर का हमें सम बताना था। तो अब देखिए, जब सम बताने का होता है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा चेक करना पड़ता है, तो हमारा उन क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैथ का जितने भी, देखो मेरे आसपास के मेरा सेंटर लखनऊ पड़ा था, तो जितने लोगों ने एग्जाम दिए थे मैंने सभी से अधिकतर से पूछा तो सब लोग यही कह रहे थे कि मैथ्स में उनको टाइम कम मतलब पड़ा। मतलब मैथ्स थोड़ी सी लेंथी आई थी, तो मैथ्स लेंथी आने की वजह से ही थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा देना था मैथ्स में। बस ये हो गया। अब जीएस की बात करते हैं। जीएस आपकी पिछली बार से ज़्यादा अच्छी आई है। अब आ क्या रहा है, क्योंकि देखिए अब इन लोगों ने भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। अब जीएस का पोर्शन उसका अच्छा होगा जिसका हिस्ट्री पॉलिटी इससे मतलब नहीं है, वो तो आपका बेसिक क्वेश्चन आएगा ही।
करंट अफेयर्स के 10 से 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। 50 क्वेश्चंस में 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं 20% पोर्शन आपका करंट अफेयर्स जो है वो कवर कर रहा है। तो इसलिए करंट अफेयर को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप सीजल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आप अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि देखिए जनवरी के बहुत क्वेश्चन आए थे, जनवरी 2019 के बहुत क्वेश्चन आए थे, हमारी प्रिपरेशन थी नहीं तो हमसे नहीं हो पाए। तो अगर जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी थी अच्छे से, तो वो बहुत आराम से कर सकते थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। बाकी जो थे आपकी हिस्ट्री पॉलिटी जो आपने पढ़ी है, आप उसके क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते थे। साइंस के आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। फिजिक्स के इतने क्वेश्चन नहीं थे, बायो के क्वेश्चन थे, जैसा होता है फिजिक्स के 1-2 क्वेश्चन थे और बाकी नहीं थे। मेन करंट अफेयर्स बहुत अच्छी थी, करंट अफेयर्स 10 से 12 क्वेश्चन थे। और करंट अफेयर्स जिसकी प्रिपरेशन अच्छी हो, जैसे जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हो, वो बहुत अच्छी से जीएस इसको करेगा। अब इंग्लिश की बात करें, मेरी इंग्लिश वीक है लेकिन इंग्लिश मुझे बहुत ईजी लगी। अब इसका इसका मतलब इसका मेन ये था कि जो इंग्लिश जो था वो पूरा प्रीवियस ईयर आया था, और हमने भैया सीजीएल की प्रिपरेशन कर रखी है, हमने प्रीवियस ईयर चार्ट रखा पूरा कायदे से। तो प्रीवियस ईयर से होता क्या है, प्रीवियस ईयर में सारे वर्ड मीनिंग वोकैब सब रटी होती है कि आप बस पूछिए सब याद रहती है। और इस बार पेपर में अब हो सकता है किसी के शिफ्ट में अलग दे तो मैं उसको कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारे शिफ्ट में क्या होता है कि पूरा एकदम वर्ड टू वर्ड पूरी कॉपी की गई थी। मतलब जो वोकैब थे आपके किसी ना किसी प्रीवियस ईयर से वो पूरा एरर भी मतलब अलग था, मतलब उसी पेपर में से आया था प्रीवियस ईयर से। तो इसलिए इंग्लिश में अगर किसी ने प्रीवियस ईयर तैयार कर रखा होगा तो वो आराम से 40 प्लस तो आराम से कर लेगा। पैसेज थोड़ा सा लेंथी था, पैसेज थोड़ा सा आपको पढ़ना था, बाकी कुछ नहीं था। क्लोज टेस्ट था वो भी बहुत इजी था, आप इजीली कर सकते थे। ग्रामेटिकल वाला जो एरर वाला था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट था, वो भी इजी था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसेज से क्वेश्चन नहीं आए थे। और बाकी आपका जो पोर्शन देखा जाए, और इसमें सिनोनिम एंटोनिम जो थे वो 5-5 क्वेश्चन होंगे। और आपका वन वर्ड और जो आपकी ईडीएम है ये दोनों कम थे, मतलब लगभग 2-2 3-3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये रहा पूरा पेपर। अगर मैं बताऊं पूरा पेपर का एनालिसिस करूं तो हमारा जो पेपर था वो मॉडरेट था। मैं 12th की 3rd शिफ्ट की बात कर रहा हूं, तो वो पेपर मॉडरेट था। और अगर उसमें देखिए, अब सीधी बात है कि पेपर का लेवल पिछली बार से अच्छा था, और लोगों की प्रिपरेशन उस हद तक नहीं थे, उस लेवल पे नहीं है। देखिए मैं किसी को भी कह रहा हूँ, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, इतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर सकता। सोचिए एसएससी ने 1.5 साल तक एग्जाम कोई नहीं करा रखा है, तो लास्ट एग्जाम उनका जो रिटन एग्जाम हुआ था वो सोचिए फरवरी 2018 में जो सीजल का मेंस हुआ था, उसके बाद मार्च में री एग्ज़ाम हुआ था, बस उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आप खुद समझिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कहाँ इतना नहीं मतलब पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश हम उसी के लिए पढ़ते हैं मेन, और मैथ वैथ थोड़ा सा अलग दे रहे थे। तो प्रिपरेशन थोड़ा सा वही है ना, बच्चों की प्रिपरेशन उतनी अच्छी है, सीजल में सब तैयार हो जाएंगे तब तक, लेकिन इसके लिए इतना तैयार हो नहीं पाए थे। तो इसलिए मुझे लगता है उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और एग्ज़ाम भी जो था वो पिछली बार से थोड़ा सा हाई था, तो इसलिए ये मैं ये नहीं कहूँगा कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ तो लगभग उतनी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा। जैसे जिस हिसाब से सीजीएल या सीएचएसएल की कट ऑफ जो ऐसे बढ़ी है, जैसे सीएचएसएल का तो मुझे रटा हुआ है, सीजीएल एसएल के। तो अब जैसे सीएचएसएल की मैं बताऊँ 143.5 चला गई, तो उससे पहले 127 थी जनरल कैटेगरी की, उससे पहले 119 थी, 119-120 थी। तो जिस हिसाब से सीएचएसएल की कट ऑफ बढ़ रही थी उस हिसाब से इसकी नहीं बढ़ेगी। इसकी पिछले साल लास्ट ईयर मुझे जब याद है 2017 में जब मैंने इसे निकाला था, तो उस वक्त 117 कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की। तो इस बार जो कट ऑफ जाएगी उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है अगर जिसने 160 प्लस अगर स्कोर कर लिया है, 160 प्लस, यहाँ पे देखिए सीबीटी 1 आपको निकालना उतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, सीबीटी 1 निकाल लेते हैं, बहुत सारा आसाम से निकल जाएगा। अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत मेन तो यहाँ पे फिजिकल में होता है, फिजिकल बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि फिजिकल हम उतने प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। सीजीएल के स्टूडेंट्स अधिकतर फिजिकली अनफिट रहते हैं, मतलब कि इतना प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। और अगर प्रिपरेशन आपकी अच्छी है तो बहुत आसान से आप निकाल सकते हैं इस एग्जाम को, कट ऑफ इतनी नहीं आती है। लेकिन हाई जब मेरिट बनती है फाइनल, तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका काम होता है। तो अगर किसी ने 160 प्लस अगर अटैम्प्ट करें 90 to 95%, तो अच्छे अटैम्प्ट कहे जाएंगे, इसका आपको फाइनल मेरिट में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसे मैं अटैम्प्ट कहूँगा अच्छा। वैसे तो अटैम्प्ट बहुत अच्छे होते हैं लोगों के, लेकिन ये गुड अटैम्प्ट कहा जाएगा 160 प्लस अगर आपने करे हैं 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो जाएगी, अब ये मेरे हिसाब से है, मैंने अभी सारे एनालिसिस नहीं करे हैं सारे शिफ्ट के, केवल ये मैं अपने शिफ्ट के एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर सारे शिफ्ट मैं देख लूँगा उसके हिसाब से मैं बताऊँगा कि अगर किसी की शिफ्ट टफ आई हो तो देखो इस बार नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा मिलेगा, क्योंकि इस बार टीसीएस एग्जाम करा रही है और सीजीएल ने भी कह दिया है एसएससी ने, तो इस बार फायदा मिलेगा। तो जो जनरल कट ऑफ जाएगी वो 118 से 123 तक इतनी ही कट ऑफ जाएगी मुझे लगता है, ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने वाली नहीं है। बहुत बढ़ेगी तो 125 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी।
क्योंकि फिजिकल अच्छा होता है तो वहाँ पे रेशियो काफ़ी मतलब बैलेंस हो जाता है। ओबीसी के लिए 110 से 115 जाएगी, एससी के लिए 100 से 104, एसटी के लिए 90 से 95, इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। अब अगर कोई शिफ्ट बहुत इजी आ गई हैं तो जाहिर सी बात है, हम जो शिफ्ट अगर मान लीजिए एक दो शिफ्ट टफ आई हैं और बाकी सारी शिफ्ट ईजी आई हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा इस बार कि सारे कोई शिफ्ट बहुत एकदम इजी आ जाए, क्योंकि स्टार्टिंग के पेपर ही एसएससी इजी देती है। और मेरा जो था वो 12 की थर्ड शिफ्ट में था, तो पहला ही शिफ्ट था, मतलब आप पहले दिन मान सकते हैं, तो इतना इजी एग्ज़ाम नहीं था। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ लगभग कट ऑफ इतनी जाएगी सीबीटी 1 के लिए। लेकिन अगर आप बाउंड्री में पास हो रहे हैं तो आप बिल्कुल मत मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं तो कम से कम 10 से 15 नंबर तो आपको एक्स्ट्रा चाहिए, और तब आप जब टीयर 2 में इंग्लिश के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तब। क्योंकि आप सोचिए, मुझे याद है जहाँ तक लास्ट ईयर में 280 लास्ट कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी के लिए। तो आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप बताइएगा, मैं सीपीओ को और कंटिन्यू करूँगा, इस पर कई वीडियोज़ मैं बनाऊँगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।